नमस्कार। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के अंतर्गत हमने 3 मेथड्स देखी थी। पहली डायरेक्ट मेथड, दूसरी एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरी स्टेप डेविएशन मेथड। और इन मेथड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। अब देखिए अलग अलग तरह के किस तरह से क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं। तो वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मीन फॉर एन इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज मतलब जैसे अभी हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे लेते हैं। अब इसके अंदर 0 to 10, 10 to 20 इसमें से 10 कहाँ पे आएगा, कौन सी क्लास के अंदर आएगा? तो ये चीज उसके अंदर हमको या तो अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं या फिर लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। इस चीज को क्लियरली मेंशन किया जाता है। अब अगर इंक्लूसिव टाइप की सीरीज हो जैसा इस क्वेश्चन के अंदर है, अब देखिए यहाँ पे फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो क्लास दी हुई है ये क्लास 25 से 29 है, फिर 30 से लेके 34 है। इसका मतलब इसके अंदर अपर लिमिट भी इंक्लूड की हुई है और लोअर लिमिट भी उसी क्लास के अंदर इंक्लूड की हुई है। अगले इसमें यहाँ पे 30 भी है इसमें इंक्लूडेड और 34 भी है, फिर यहाँ पे 35 to 39। तो ये क्लासेस इस तरह की दी हुई है। अब इन क्लास को हमको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करना, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5 इधर बढ़ा दो, इसको 0.5 इधर बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 24.5 से 29.5। इसको पीछे खिसकाया तो 29.5 to 34.5। तो इस केस के अंदर जो क्लासेस बनेंगी, क्लास हो जाएगी 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5, फिर 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5, फिर 44.5 to 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5, 54.5 to 59.5। इस तरह की ये क्लासेस बन जाएगी। और अब देखिए ये एक बार कन्वर्ट हो गया तो हम मिड वैल्यू xi निकाल सकते हैं। xi ये निकाल सकते हैं और ये निकलेगा कैसे, इसकी जो मिड वैल्यू होती है इन दोनों को ऐड कर दें और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। सो दिस विल बी
25 plus 29 means this will become, देखिए 25 plus 29, this will be 54 divided by 2, so this will become 27. मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू ये आ गई 27। ऐसे ही यहाँ पे इसके दोनों के बीच की वैल्यू 32, देन 37, देन 42, देन 47, देन 52 एंड देन 57। ये एक बार हमारे पास में आ गया। अब बाकी प्रोसीजर बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे ये हम दूसरे क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि ये निकालने के बाद में हम इसमें से एज्यूम्ड मीन मेथड लगा सकते हैं या मोर शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो कोई सी भी मेथड लगा के और बिल्कुल प्रोसीजर उसी तरह का है और ये हम निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें से हम एज्यूम्ड मीन, अगर इसको मान लें एज्यूम्ड मीन ए, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये निकालें। फिर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, फिर फ्रीक्वेंसी एफ आई और फिर एफ आई यू आई। तो डी आई 42 में से, ये 27 में से 42 गया तो -15, फिर ये हो जाएगा -10, देन -5, देन 0, देन 5, देन 10 एंड देन 15। और इसको क्लास इंटरवल 5 का है, 5 का क्लास इंटरवल है तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और फिर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी हुई है 14, 22, 16, 14, 22, 16, देन 6, 5, 3, 4, 6, 5, 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा, सिग्मा एफ आई हमको निकालना पड़ेगा। तो 4 and 2 6, 6 plus 6 12, 12 and 18, 18 and 8, this 18 and 8, this is 26, 26 and 4 means 30, so 0, then 3, 3 and 4, 4 and 6, 6 and 7, so this is 70, राइट। तो सिग्मा ऑफ एफ आई निकल गया। अब एफ आई इंटू यू आई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 42 -42, ठीक है। फिर -44, फिर -16, देन 0, देन 5, then 6 and then 12, all right। इसका सम चाहिए तो पहले इनका सम हो जाएगा 12, 9 and 10 -102, ओके। तो -102
और ये सम हो गया 11 एंड और दिस 18 एंड 5 23. So this will be 9, then here also 9 minus this will be 7 minus 79. So minus 79, right? Now we want x bar. तो फार्मूला होता है x bar is equal to a plus sigma of fi ui upon sigma of fi into h. That is, this is equal to x bar is equal to a, this we have taken 42, तो ये हो गया 42 plus sigma of fi ui, this is minus 79 upon 70 and into, now here class interval is 5, so 5, right? So this will be equal to x bar is equal to 42 and minus, this will be 45, 4, 35 and 4, 39 and upon 70. तो 7 से इसको डिवाइड कर दें. So this will be x bar is equal to 42 minus 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 times 35, then 4 and 5 is remaining, so 6 times, so 42 minus this is 5.6, so this will be equal to 0.6 है तो ये 4.4 हो गया और इसमें से गया तो 36.4, so approximately answer is 36.4 and here answer is given 36.36. अगर एक आध डेसिमल तक हम और अगर कैलकुलेट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट दैट आंसर. ठीक है, तो अगर इंक्लूसिव टाइप की फ्रीक्वेंसी वो दी हुई हो, क्लासेस अगर दी हुई हो, तो सबसे पहले आपको दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. 0.5 एक साइड से कम करेंगे, एक साइड बढ़ा देंगे और इसको इंक्लूसिव टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर इस तरह से इसको किया जा सकता है. तो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था मीन, फिर मीडियन और फिर मोड. अब हम आते हैं मीडियन के अंदर. मीडियन में भी आपने छोटी क्लास में मतलब 9th क्लास के अंदर आपने 2 केसेस ऑलरेडी देख रखे हैं कि उसमें प्रोसीजर क्या था कि सबसे पहले अगर अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ हो तो उसको अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, और उसके बाद में मिडिल आइटम की जो वैल्यू होती है वो मीडियन वैल्यू होती है. मिडिल आइटम अब इसमें 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ आइटम्स वो ऑड हों तो बीच वाली टर्म एक ही आएगी. और कैसे निकालते हैं, n को +1 कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो देन क्योंकि देखिए अगर मान लो अपने पास 3 आइटम्स है तो बीच वाला कौन सा है, सेकंड है. सेकंड कैसे आ रहा है, 3 + 1/2. अगर 5 हैं तो 5 + 1/2 मतलब तीसरा वाला आइटम वो मिडिल टर्म आ जाती है.
ठीक है। अच्छा, अगर मान लो 4 आइटम्स हैं तो उसमें से 2 मिडिल टर्म जो है 2 आ रही हैं, सेकंड और फोर्थ, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, n को 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर वो फर्स्ट मिडिल टर्म होगी और प्लस उसकी नेक्स्ट वाली वो सेकंड मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म्स की वैल्यू का एवरेज दैट इज मीडियन, ठीक है। अब अगर ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ हो तब हम कैसे मीडियन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट आइटम, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो। मिडिल मोस्ट आइटम की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में मीडियन वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू ऑड होगा तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, दिस इज मीडियन। फिर व्हेन n इज इवन तो हमने देखा 2 मिडिल टर्म्स होगी, एक तो n अपॉन 2th टर्म होगी और एक उसकी अगली मतलब n अपॉन 2 प्लस 1th आइटम, और उसका एवरेज ले लेंगे हम मतलब दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया वैल्यूज को। फिर द मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब अगर ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ हो मतलब क्लासेस दी हुई हो, अब क्लासेस में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है, उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर हम n/2 निकालें तो मिडिल आइटम की जगह वो मीडियन क्लास आएगी। अभी इसके पहले तो हमने देखा था कि सीधे मीडियन की वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब हमारे पास में मीडियन क्लास आएगी। वंस वी गॉट मीडियन क्लास, नाउ वी विल हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर मीडियन क्लास और मीडियन। तो यहाँ पे देखिए इस केस के अंदर फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन n इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi, मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, ये कैपिटल N से इसको डिनोट करें। सेकेंड स्टेप है फाइंड n/2, तो दूसरे स्टेप के अंदर n/2 निकालेंगे। थर्ड स्टेप इज लुक एट द cumulative frequency just greater than n/2 and find the corresponding median class. Step 4 is compute the median by using this formula. तो हमको n/2 के जस्ट ग्रेटर, उससे नेक्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके सामने की क्लास वो मीडियन क्लास आएगी। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें से हमको मीडियन निकालना है और ये क्वेश्चन CBSE 2013 के अंदर पूछा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। क्लास में 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ये क्लासेस लिखी। फिर अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 5, 15, 25, 20, 7,
8 and 10। ठीक है, अब हमको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी, सबसे पहले हम लिखेंगे 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं, है ना। इसमें दो टाइप की होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक लेस देन टाइप होती है, एक मोर देन टाइप होती है। तो जैसे यहाँ पे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, देन 5 + 15 दिस इज 20, then 20 + 25 this is 45, then 45 + 20 this is 65, 65 + 7 this is 72, 72 + 8 this is 80, 80 + 10 दिस इज 90। तो ये n की वैल्यू हो गई, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है, इसको हम ऐड करते जाएं। तो यहाँ से n की वैल्यू n = 90, देयरफॉर n/2 is equal to 45, right? Now what is median class? तो median class is equal to, यहाँ पे ये 45, n = 45, तो ये 45, इसके लिए ये क्लास आ रही है 45 के कॉरस्पॉन्डिंग 42, 40, 50, तो मीडियन क्लास हो गई 42, 50। ठीक है, अब मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज करना है हमको। तो मीडियन = L1 + n/2 - CF/F × H। अब देखिए यहाँ पे ये क्या क्या चीजें हैं। L1 इसका मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट, यहाँ पे मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, दिस इज 40। ठीक है, n/2, n वी ऑलरेडी नो, ये n मतलब सिग्मा ऑफ fi, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये मालूम है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब यहाँ पे ये मीडियन क्लास है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, लेकिन इसके पहले वाली मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देन F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये है, और इनटू क्लास इंटरवल H मतलब ये 10 है। तो ये सब वैल्यूज जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास में मीडियन निकल आएगा। तो सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मतलब ये हो गई 40, ठीक है, प्लस n/2 ये हमने देखा 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो इसके पहले की ये हो गई 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी 25 हो गई, ये 25 और इनटू क्लास इंटरवल 10 दिया हुआ है। सो दिस विल बी इक्वल टू 40 प्लस दिस विल बी 25 अपॉन 25
इंटू 10, ये 25 से 25 कैंसिल हुआ, 40 प्लस दिस इज 50, तो मीडियन विल बी 50, ये आंसर दिस इज 50। तो ये मीडियन निकालने का तरीका है जबकि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो, ग्रुप्स दिए हुए हों, तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा और n/2 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी दैट विल बी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास निकालने के बाद में ये फार्मूला लगाना है, इसमें ये लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये n sum of the frequency, CF means cumulative frequency of the class preceding the median class, F means this is frequency of the median class, and into H is class interval, just value put karo and you will get this, okay.